हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज फिर हम अगला चैप्टर लेके आए हैं। आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर रहने वाला है क्लास 11 से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हाईलाइट हमारा गो थ्रू क्लास चल रही है कंटिन्यूअसली, जो कि आज हम चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप के देखिएगा। आज जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बात कहते हैं कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीज़ हमारा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमारा इसमें एक तो न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन आता है, कंपेयर, एक तो कंपैरिजन आता है, सेकंड आता है दोस्तों वेरिएशन। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे। वेरिएशंस, वेरिएशन किस किस चीज़ में होगा, किस किस चीज़ में वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई होगा, एटॉमिक रेडियाई। सेकंड आएगा हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फिर आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एटॉमिक रेडिया या फिर हम कह सकते हैं साइज के बारे में बात करेंगे। ओके, एक आता है हमारा वैलेंसी, वैलेंसी या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एफ आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दोस्तों, ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हमारा यहाँ से वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन आज हम एक एक करके इन्हीं वेरिएशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके ना दीजिए कि देखिएगा 1 to लास्ट तक वीडियो देखना है, ताकि आप लोगों को बीच बीच में बताए गए पॉइंट्स भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ओके, एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। दोस्तों, किस किस के हम इसमें रीजंस भी बताएंगे, क्यों होता है और इसमें वेरिएशन क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई, चलिए दोस्तों, एटॉमिक रेडियाई क्या है, क्या होता है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया है और आज मेरा सेकंड और थर्ड टाइम्स है जो कि मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट रहेगा। एक दिन में हम सारा चैप्टर का जो चीज़ है वो खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें। कल से हम आएंगे केमिकल बॉन्डिंग पर। दोस्तों, कल से हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले अगर माना कोई भी ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये सेल्स होते हैं, हमें पता है अच्छी तरीके से क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल है। ठीक है, चलिए अब हम ये बात करेंगे कि क्या न्यूक्लियस के सेंटर से जिस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, माना इस इलेक्ट्रॉन इस वाले यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों, सबसे हम देखें कौन सा ऐसा लास्ट सेल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला लास्ट सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ तक इस सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों, इसके सेंटर से इस सेल तक की दूरी ही क्या कहलाएगी, ये रेडियाई कहलाएगी, रेडियाई। और ये एटम की है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई। क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि न्यूक्लियस के सेंटर से जिस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां उस सेल तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच की दूरी ही डिस्टेंस ही कहलाती है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, बात करेंगे जैसे हम ऊपर आता है, देखेंगे HLINA, हेलिना ने की, रब से फरियाद।
बात करें इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका क्या होगा दोस्तों बताइए, इसका 11 होगा, इसका 19 होगा, ऐसे ही नीचे को बढ़ते जाते हैं। एक है तो दोस्तों इसका ये न्यूक्लियस है, देखिए ये तो न्यूक्लियस और ये पहला सेल हो गया, एक सेल होगा। ये है तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। पहले बेसिक चीज़ों पर बता रहा हूँ दोस्तों, आगे की बात नहीं, अभी एक समझते चलो, ये समझ में आ गया तो ठीक हो जाएगा। एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका होगा क्या 1s2 2s1, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। एक बस इसको एक एक चीज समझ के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 तो 10 80 90 समझ आया। यहां पर 1 है, देखिए 1 है तो कितना सेल होगा, यहां पर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कितना सेल है, सिर्फ एक ही सेल होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक है तो एक यहां पर प्रेजेंट होगा। इसमें देखिए कितने सेल है, 2 नंबर है तो इसमें कितने सेल होंगे, 2 सेल होंगे। देखिए 2 सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर 3 है तो 1 2 3, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ के चलिएगा। क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे, आ जाते हैं दोस्तों यहीं पर अपने वेरिएशंस पर। इसका वेरिएशन यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा कि ग्रुप कैसे अरेंज होते हैं, ग्रुप कैसे होते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे होते हैं ग्रुप, और इस टाइप से लेफ्ट टू राइट होते हैं पीरियड। ये बात ध्यान रखिएगा, पीरियड्स होते हैं, ओके। ये ग्रुप है, ये पीरियड है। चलिए बात करेंगे, ग्रुप की बात कर रहे हैं तो समझ के चलिएगा, ऊपर से नीचे की बात हो रही है तो एटम का साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि हर एक स्टेप पर देखिए, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, हर एक सक्सेसिव स्टेप पर एक सेल बढ़ रहा है, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर एटम का साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेडियाई भी क्या हो जाता है, रेडियाई भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में क्या होगा, ये क्लियर हुआ तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पीरियड हमारा कौन सा, अगर हम कहेंगे ये वाला सिंपल लेंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए इसमें कितना है, 2 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 4 है, इसमें 2 5 है, इसमें 2 6 है। चलिए दोस्तों, सेल कितने हैं, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 1 2 1 2 1 2, सब में 2 2 सेल है। समझ आया, यस, समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर देखिए यहाँ पर कितने 2 सेल हैं तो 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, इसमें भी यही है 1 2, इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 और 2। ये तो न्यूक्लियस है दोस्तों, ये न्यूक्लियस, इसको सेल मत मान लेना, ये न्यूक्लियस है बीच में, ये बीच में न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर के सेल में सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा 2 2 इलेक्ट्रॉन है सभी में। लास्ट वाले सेल में वेरिएबिलिटी होगी, लास्ट सेल में इसमें 1 है, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए, 5 हो गए, इसमें कितने हो गए, इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ, सेल, दूसरा सेल नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई दूसरा सेल नहीं बढ़ रहा है, एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जब एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और जब इसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और उसको क्या करेगा, खींचेगा, अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉनों को। जब पूरा भर जाता है तो उस सेल को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, जिससे एटम का साइज क्या हो जाता है, छोटा। तो पीरियड में बात कहेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, जिससे रेडियाई भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो गया होगा।
अगर दोस्तों क्लियर हुआ तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, और वीडियो को जल्दी से शेयर, कमेंट और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। अगर समझ में आता है, 1% भी समझ में आता है दोस्तों, बिना किसी संकोच के वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। सॉरी, अब चेंज हो गया था थोड़ा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अगले वाले पॉइंट के बारे में। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, ये हमारा सारा किसका खत्म हो गया, एटॉमिक रेडियाई खत्म हो गया हमारा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, एटॉमिक रेडियाई क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए दोस्तों बी हमारा आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है दोस्तों, एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो एंथैल्पी होती है कम से कम मिनिमम अमाउंट में एनर्जी होती है जो किसी भी, देखिए अब यहां पर आया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो न्यूक्लियस होगा वो अंदर के शेलों को तो खींचेगा, ये क्या करता है, बाहर के आउटर मोस्ट शेलों को क्या करता है, खींचता है। परंतु ये बाहर वाला सेल होता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करते हैं, इसको रिपल्सन करते हैं, क्योंकि इस पर भी निगेटिव चार्ज है और इस पर भी निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या करेंगे, रिपल्सन। न्यूक्लियस तो खींचेगा बट ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको दूर रिपेल करेंगे। और यही इफेक्ट को हम जानते होंगे क्या कहलाता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है, यही इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉनों को तो खींचेगा, पर जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये क्या करेंगे, उसको भगाएंगे, दूर भगाएंगे, और न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यही इफेक्ट हमारा कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हमने कहा गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। जितने अमाउंट में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिएगा दोस्तों, अगर साइज बड़ा हो रहा है, साइज माना यहां हो गया, सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस की से दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है, जिससे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब इतनी ज्यादा इसको तेजी से पकड़ के नहीं रखेगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये थोड़े से अमाउंट में ही एनर्जी से निकल जाएगा, थोड़े अमाउंट में एनर्जी इसको देंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 सेल है, यहाँ पर 1 2 3 4 सेल है, यहाँ 4 सेल है, यहाँ 3 सेल है। इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है 20 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर लग रही है 15 किलो जूल पर मोल। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा है, पास में है, पर यहाँ पर दूर रहते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होती जाती है। अगर एक शॉर्ट में कहें तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। कैसे, अब देखते हैं, ग्रुप की बात कर लेते हैं। अभी हमने कहा था ग्रुप में कि, या पीरियड के बारे में लिखेंगे, ग्रुप में कहा था जब ग्रुप में जाते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता जाता है। जब बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये भी क्या होगी, कम होगी। तो लिखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, ग्रुप में जाने पर कम होती है। और पीरियड में क्या हो रहा था, एटम का साइज थोड़ा छोटा हो रहा था, जिससे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा था। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, पीरियड में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करेंगे अगले वाले पॉइंट की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। क्लियर हो गया होगा दोस्तों कॉन्सेप्ट। चलिए
बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को रोक कर भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जल्दी अगर हम इतना स्पीड से नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर देखने में भी मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। सी बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी से ही पता चल रहा है। देखिए निगेटिविटी मतलब कि निगेटिव चार्ज है। दूसरी बात हम करेंगे पॉजिटिविटी, अभी बता दूंगा हाल फिलहाल में इसमें ही। चलिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्चुअली क्या है? टेंडेंसी है। ये टेंडेंसी है, किसको? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यही क्या कहलाती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निगेटिव आयन। और निगेटिव आयन बनाना ही, यही टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाएगी। अभी जस्ट पीछे बता के आया हूं कि न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव है, ये क्या काम करेगा? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता है, ठीक है ना? हाँ, अगर साइज छोटा होगा, एक चीज मान लीजिए, बिल्कुल समझ के चलिए, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। साइज जैसे बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। समझ में आया? बोला था अभी, पास में सेल है उस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बड़ा है तो क्या है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो गया। जब यहां पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, जब इस सेल में ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को भी तेजी से क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। पॉइंट नोट कीजिए कि साइज अगर छोटा होगा, साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारी एक चीज आ गई कि NFA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिविटी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा, और ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, ओके? हाँ, समझ के चलिए। तो अब हम कहते हैं, चलिए बात करते हैं ग्रुप पीरियड के बारे में, इनके वेरिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्रुप और ये पीरियड के बारे में बात करते हैं। किसकी है ये? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं। एटम का साइज बड़ा हो रहा है, एटम का साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। समझ के चलिए, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होगी। तो लिखेंगे ग्रुप में क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, टॉप टू बॉटम लिख लो, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, T to B, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है और पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट, L to R, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। समझ के चलिएगा, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया है दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया है। माइंड में रख लीजिए, कोई इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको ABCD की तरह नहीं बताएगा, ये मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में। चलिए दोस्तों, अभी इसको यहीं पर लिखा रहने देते हैं, क्योंकि जो चीज़ अब हमारा होगा अभी उसको देखेंगे। जो चीज़ है उसको लिखा रहने दो, जिसकी ज़रूरत होगी हमें। चलिए, डी आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है दोस्तों? ये टेंडेंसी होती है, ये भी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी, ये भी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू
to lose electron and form positive ion, just opposite and form positive ion। इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाने की टेंडेंसी, पॉजिटिव आयन बनाने की। पहले निगेटिव आयन बनाता था, अब ये पॉजिटिव आयन बनाना है, लिखा हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने की क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। चलिए एटम के सारे इसके बेसिस से देखते हैं कैसे है। चलिए दोस्तों, अभी हमने कहा था कि न्यूक्लियस है, इसके पास का इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, बट इसमें खींचना नहीं है, निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब कि कम हो गया अब इतनी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल नहीं रहा कि बाहर के इलेक्ट्रॉनों को खींच सके। खींचने के लायक इतना कैपेबल नहीं है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच सकता जो दूर हो गए। अब वो क्या काम करेंगे, खींचेंगे तो नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, आसानी से रिमूव हो जाएंगे। वो आउटर मोस्ट सेल से आसानी से लॉस हो जाएंगे, और लॉस होने के बाद क्या बना लेंगे, पॉजिटिव आयन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पॉजिटिव आयन। आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है और ये लॉस हो गया, क्या बना लिया, पॉजिटिव आयन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। ओके, तो आ जाते हैं इसी फॉर्मूले पर। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या होगा, बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। समझ आया। अगर साइज बड़ा होगा, देखिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, दूर जा रहा है तो घट रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, घटेगी। कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए, निकल जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की पावर टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों को बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। चलिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। आ जाइए क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे। ग्रुप की बात है, ग्रुप में क्या होगा, साइज ऊपर से बढ़ता रहता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है दोस्तों। क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पीरियड की बात आते हैं तो पीरियड में जाने पर एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिससे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी और ये घट जाती है। तो कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, ग्रुप में पीरियड में घट जाती है, ग्रुप में बढ़ जाती है। समझ गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, समझ जाना चाहिए। जल्दी से कीजिए दोस्तों, फिर बात करते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद दोस्तों 2-3 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, वो जरूर करेंगे उसके बारे में। ओके, चलिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो दोस्तों, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं ई वाले पार्ट की, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी अगर कहें मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स, दोनों में डिफरेंट होता है दोस्तों। मेटल्स में क्या होती है वैलेंसी, उसके आउटरमोस्ट सेल में, मेटल्स के आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जितने हैं वही इक्वल टू किसके होगा, वैलेंसी के होगा। जितने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या होगी, माना क्या, वही वैलेंसी होगी। किसके, इसमें मेटल्स में। नॉन मेटल की बात आती है तो 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द वैलेंसी। नॉन मेटल है तो उसके जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना पड़ेगा, 8 में से माइनस करना पड़ेगा। चलिए भाई याद करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन के बारे में देखा जाए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सोडियम के देखेंगे, ओके, सोडियम के देखेंगे, पोटेशियम का देखेंगे,
ऑक्सीजन का देखेंगे, पोटेशियम नहीं, ऑक्सीजन का देखेंगे, यहाँ मैं Na ले लिया, चलो मैग्नीशियम का देखेंगे, ओके, सल्फर का देखेंगे, चलेंगे इसमें स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे इसका होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इसका होता है 11, इसका होगा 2 8 1, O का क्या होगा 6 होता है, 8 होता है तो इसका हो गया 2 6, Mg का होता है 12 तो 2 8 2, इसका होता है 16 तो 16 तो इसका हो गया 2 8 6। चलिए दोस्तों बात करेंगे अब। हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स कहाँ होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में मेटल्स होते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, N नॉन मेटल है, ये N क्या नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या कहा था, नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होगी, 8 में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो 8 में से 5 माइनस किया तो वैलेंसी कितनी हो गई 3। Na की बात करेंगे तो Na में क्या होगा, 1 है तो मेटल है तो इसकी वैलेंसी 1 ही हो गई। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, 6 है तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 इसकी वैलेंसी हो गई। मैग्नीशियम मेटल है तो 2 ही इसका आंसर हो गया, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंसी होगी। ये नॉन मेटल है, आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 इसकी क्या होगी वैलेंसी। वेरिएशन की बात करते हैं। वेरिएशन की अगर हम बात करेंगे जल्दी से दोस्तों, देखिए वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके ग्रुप्स के बारे में देखें, कैसे पता लगाएंगे कैसे नहीं। चलिए, है ली नाने की रब से फरियाद। अभी हमने कहा था चलो यहां तक ले लेते हैं, पोटेशियम ये पूरा वैसे ही होगा, इसमें एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप ऊपर से नीचे जा रहे हैं दोस्तों, किसकी बात चल रही है, ग्रुप की बात चल रही है। यहाँ कितना हुआ 1s1, इसका हो गया 1s2 2s1, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये तो ग्रुप। अब पीरियड में देख लेते हैं दोस्तों, पीरियड वाला और लिख लेते हैं। क्या होगा, ली बे बा CON O फ ने, ली बाबे को नए ओपन फ्लोर ने। चलिए एन इसका कितना होगा 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कितना होगा 2 2, इसका होगा 2 4, 2 3, इसका होगा 2 4, इसका होगा 2 5, इसका होगा 2 6, इसका होगा 2 7, इसका होगा 2 8। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों समझ में आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलिए ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी आउटर मोस्ट शेल में सब में 1 है। ठीक है, मेटल सब ये क्या है, इसको छोड़कर ये सारे मेटल्स हैं। ओके, तो हमने कहा मेटल्स की अगर इसकी में बात करें तो सबके आउटर मोस्ट शेल में ऊपर से नीचे जाने पर सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। मेटल की वैलेंसी जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 1 है तो 1 ही इसकी वैलेंसी हुई। 1 1 1 ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वैलेंसी सब में 1 आ रही है। तो चलिए बात करते हैं ग्रुप के बारे में, वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। ग्रुप में वैलेंसी ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी क्या है, सेम है दोस्तों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। पीरियड में बात करते हैं, पीरियड। चलिए पीरियड में बात करते हैं। पीरियड में जब हम बात करेंगे, यहाँ पर कितना था, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। अभी हमने क्या कहा था, ले बे पक, ये यहाँ तक तो मेटल्स हैं और इनमें से क्या करना पड़ेगा, 8 - 4, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7 और 8 - 8।
तो इक्वल टू कितना है 4, ये 3 2 1 0, तो क्या हुआ 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 0। तो हमने कहा गया कि पीरियड में वैलेंसी क्या होती है, फर्स्ट इंक्रीज अप टू 4 एंड डिक्रीज अप टू 0। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होती है, क्या देखिएगा, हमने कहा गया कि पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घट जाती है। तो यहां हम ये भी कहेंगे इंक्रीज अप टू ग्रुप 14 एंड डिक्रीज अप टू ग्रुप 18 तक घटती है। वैलेंसी के बारे में कंप्लीट हो गया दोस्तों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे ग्रुप के, तो ग्रुप में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और पीरियड में जाने पर अगर हम बात कहें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, 1 से लेके 8 तक बढ़ते हैं, कहेंगे तो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। वैलेंसी का भी खेल खत्म हो गया दोस्तों, वैलेंसी का भी खेल खत्म है। लास्ट बचा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इस पे बारे में बात करेंगे दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो कि आज का ये लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे दोस्तों एफ के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, देखिए कि इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के बाद जो एनर्जी में चेंज होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती है। टेंडेंसी किसकी होती है भाई, नॉन मेटल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं, नॉन मेटल्स ही करते हैं। कौन करते हैं, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की। नॉन मेटल की नहीं होती, नॉन मेटल की होती है। चलिए 1 2 न्यूक्लियस ये होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। अब ये क्या काम करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मिनिमम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, यही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती है। अब माना इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया 8। अब जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इस समय एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है, हम कहते हैं कि रिलीज होती है, और वही अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। चलिए अब बात करेंगे इसके ग्रुप्स के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होती है, बढ़ती है। ओके, चलिए ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होती है दोस्तों, कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ जाता है एटम का, तो न्यूक्लियस पे इतना फोर्स नहीं होता कि उसको खींच सके, जिससे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ क्या होता है, वो घट जाती है। ग्रुप में क्या होती है, घट जाती है, और पीरियड में क्या होगी दोस्तों, ये बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा एक क्या आता है, अब हम कहेंगे यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि FClBrOI, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो कहेंगे भाई ये तो एक ही ग्रुप में है, FClBrI ऊपर से नीचे आ रहा है तो सबसे ज्यादा इसकी होगी। नहीं, ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Cl की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फ्लोरीन की होगी, फिर Br की होगी और फिर I की होगी।
क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन करने लगते हैं। क्या हो जाते हैं? रिपल्सन करने लगते हैं। और जब रिपल्सन करते हैं तो उसी समय उसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। रिपल्सन, जब इलेक्ट्रॉन साइज छोटा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे, तो उसी रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन की कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिसके कारण उसकी एनर्जी क्लोरीन से कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और फिर आयोडीन होगा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आई की होती है। दोस्तों ये आज के टॉपिक सारे क्लियर हो चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थोड़ा एक आधा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, एक दो। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं तुमको, दो एक ध्यान से करिएगा। चलिए, अब हम कहते हैं कि Na+ ये क्वेश्चन है, Cl- Na+, Cl- N3- Mg2+, O2- और O2- हो गया, और दोस्तों इसमें आ गया B3+। चलिए दोस्तों बताइए इन सब चीज में क्या कॉमन है? इन सब चीज में कॉमन क्या? पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो इसका 281 28 हो गया। इसका क्या हो गया? 288 हो गया, 288 हो गया। इसका क्या हो गया? 28 हो गया। इसका भी 28 हो गया। चलिए इसका भी हो गया 28 और इसका भी हो गया 28। इसमें थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं, F- से ले लेते हैं दोस्तों। 28 हो गया। चलिए इनमें कॉमन क्या है? सबसे पहली बात इन सब में कॉमन ये है, क्योंकि हमने कहा ये कैसे लिख दिया, देखेंगे इसका कितना होता है। सोडियम का 11 होता है, इसका होता है 9 इसका होगा 7, इसका कितना होता है 12, इसका 12, इसका कितना होगा 8, और इसका कितना होता है दोस्तों? इसका होता है हमारा 7 होगा, 13 होगा दोस्तों। इसका बैंगन आलू B, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर Al लिख लेते हैं, Al3+ सही रहेगा क्या? 28। चलिए Al3+ ले लिया, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो 2 ही रह जाएगा उसमें। Al3+, इसकी बात करें तो इसका कितना हो गया 13। चलिए Na का हमारा कितना था? अगर इसके ऊपर कोई चार्ज ना होता तो एटॉमिक नंबर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 10 रह गया। तो देखिए 10 यहाँ पर आ गया, 8 और 2 10। F9 होता था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसने 10 हो गया। 7 था, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस से ले लिया है तो इसने क्या हो गया 10। 12 था, 12 में 2+ लॉस कर दिया 2 तो बचा 10। 2 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो बचा कितना 10। 13 था, 3 लॉस कर दिया तो बचा 10। इसमें एक चीज क्या है कॉमन, यह है कि सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सबकी सब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन सेम है सभी में। क्या है जी? इलेक्ट्रॉन सेम है। क्लियर है ना? समझ आया? क्लियर हुआ ना? चलिए एक बात और करते हैं। अब इसमें आ जाते हैं मेन चीज। जो मेन चीज यहां पर आती है, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया होगा, ए वाला पार्ट। बी की पार्ट की बात करेंगे। सबसे स्मॉल साइज किसका है? स्मॉल साइज किसका? इन सभी में सबसे स्मॉल साइज किसका है? चलिए जल्दी से बताइए। आज एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जो दोस्तों किसी ने नहीं बताई होगी, और आज की ट्रिक माइंड में हो जानी चाहिए, फिट हो जानी चाहिए दोस्तों। किसी ने आज तक आपको ये ट्रिक नहीं बताई होगी। चलिए पहले हम देखेंगे, सोडियम लिख लीजिए, यहाँ पर फ्लोरीन लिख लीजिए Na+, F-, N3-, Mg2+, O2-, और यहाँ पर लिख लिए Al3+। लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए सबसे पहले प्रोटॉन कितने हैं इसमें। प्रोटॉन तो 11 ही है ना। इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तब चार्ज हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए तब ये चार्ज हुआ है, पर प्रोटॉन 11 है, इसमें प्रोटॉन 9 है। समझ के चलिएगा।
अब इसमें क्या आया, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7 है, इसमें प्रोटॉन 12 है, इसमें प्रोटॉन कितना है भाई, प्रोटॉन 8 है, और इसमें प्रोटॉन है हमारा 13। इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इसमें रह गए 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। समझ आया ना, क्लियर हो रहा है, यस। अब चलिए बात करते हैं यहां पर कि सबसे छोटे साइज के बारे में बात करेंगे। यहां पर किसका होगा, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। किसमें देखें, अब ये बात करें, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, यहाँ पर 9, 8, 7, 12, 8 करके ये है, तो जिसमें यानी कि 11, 10 को 11 प्रोटॉन 10 को खींचेंगे, 9, 10 को, तो कौन सा 13, 10 को खींच लेंगे। सबसे पहले कौन खींच लेगा, 13 इलेक्ट्रॉन 10 को खींच लेंगे। तो जब 10 को खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, Al3+ का होगा। किसका होगा, Al3+ का सबसे छोटा साइज होगा। राउंड ऑफ कर दीजिए। उसके बाद क्या आता है, 12 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे 10 को, तो उसके बाद साइज किसका आएगा, Mg2+ का आएगा। समझ के चलिएगा। उसके बाद हमारा क्या, 12 के बाद क्या आएगा, 11 वाला आएगा, Na+ का साइज आएगा। उसके बाद किसका आएगा, 9/10 आएगा, F- का आएगा। उसके बाद किसका आएगा, O2- का आएगा। और सबसे बड़ा साइज किसका आएगा, N3- का आएगा। क्योंकि इसमें इतनी जल्दी खींच नहीं पाएंगे, दूर रहेंगे, खींच नहीं पाएंगे, तो साइज बड़ा रहेगा। दोस्तों ये हमारा पैटर्न हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, मैक्सिमम एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि ऑर्डर बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। ठीक है, सबसे ज्यादा ये सबसे छोटा साइज और उस सबसे बड़ा साइज ये। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी दोस्तों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इनमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी भाई, जिसका साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। तो सबसे छोटा साइज ये है, तो कहेंगे Al3+ की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी इनमें। समझ आया ना, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा इसी की होगी। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए डेफिनेटली। और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होगी। थर्ड नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो तीसरे नंबर पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाए तो तीसरे नंबर की इसकी होगी। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आज का चैप्टर का क्लियर हो गया होगा और यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही मस्त क्लास लगी होगी। दोस्तों अगर लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे दोस्तों आपको बेटर क्लास देने की, बेस्ट क्लास देखने की। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में, तो आज्ञा मांगते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।